उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ जल्द लैस होगा भागलपुर स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया 5 स्टेशन का निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा, भागलपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, अभयपुर और मुंगेर के स्टेशन पर किए जाएंगे कई बदलाव। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में स्टेशन क्षेत्र में सभी सुविधाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू करने के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें मल्टी मॉडल एकीकरण, स्टेशन भवनों में सुधार और स्टेशन के दोनों किनारों के साथ एकीकरण की परिकल्पना की गई, ताकि रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ यात्रियों की सेवा कर सके। वर्तमान में ये योजना भारतीय रेलवे पर उन्नयन आधुनिकीकरण के लिए 1275 स्टेशन को कवर करती है। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 94, बिहार में 86 और झारखंड में 57 स्टेशन विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 60 स्टेशन पूर्वी रेलवे नेटवर्क में हैं। मालदा मंडल में कुल 15 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। आज दिनांक 23 फरवरी को डीआरएम मालदा विकास चौबे ने 15 स्टेशन में से 5 स्टेशन जमालपुर, अभयपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज और भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया और उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन पर होने वाले विकास कार्यों और अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी की जानकारी दी। डीआरएम मालदा ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, पार्किंग एरिया, स्टेशन परिसर सहित कॉन्कोर्स एरिया का गहन निरीक्षण किया। रास्ते के विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने रिटायर्ड बिहार पुलिसकर्मी को घर में घुसकर की मारपीट, 3 लोग घायल। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव के वार्ड 1 में रास्ते के विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने रिटायर्ड बिहार पुलिसकर्मी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, लाठी डंडे, कोदार से प्रहार करके मारपीट की। 3 लोग घायल होने पर घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को देने पर घटनास्थल पर पहुंचकर घायल लोगों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया। वहीं इस मामले में रिटायर्ड बिहार पुलिसकर्मी अवरुद्ध यादव, उनकी पत्नी गीता देवी, पुत्री अमृता कुमारी ने बताया कि हमारे घर से रोड तक जाने के लिए 3 फीट का रास्ता है, जो गांव के दबंग मनोज यादव, बिट्टू यादव, संगीता देवी, हेमलता कुमारी, गुंजन कुमारी सभी मिलकर रास्ते को काटकर खेत में मिला रहे थे, जो मना करने पर सभी लोगों ने लाठी डंडे चलाते हुए घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें घर के सभी लोग घायल होने पर घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। जिला स्कूल के समीप मोबाइल फोन झपटते शातिर को दबोचा, लोगों ने की जमकर पिटाई। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के जिला स्कूल के समीप गुरुवार को मोबाइल झपटते शातिर को स्थानीय लोगों ने दबोचकर जमकर पीटा। जिला स्कूल के समीप मोबाइल झपटने के पहले वो मशाकचक मोड़ के पास भी प्रमिला राय नामक शिक्षिका का मोबाइल झपट चुका था। उसके बाद 1 घंटे के अंदर जिला स्कूल के समीप मोबाइल झपटने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए दबोच लिया और पिटाई करनी शुरू कर दी। इस बीच एक घर की छत पर मौजूद व्यक्ति ने वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दिया। नतीजा, चंद मिनटों में जोगसर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लोगों के कब्जे से झपट मार युवक को मुक्त कर गिरफ्तार किया। उसके पास से बरामद बाइक पर 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगी थी, जिसके इस्तेमाल वो वारदात को अंजाम देने के बाद बदल देता था। जोगसर पुलिस को वो बार बार अपनी पहचान कभी पंकज कुमार तो कभी राजू, आकाश तो कभी राजा बता रहा था। संविदा कर्मियों ने एक्सटेंशन कराने को लेकर कुलपति आवास के मुख्य द्वार पर किया जोरदार प्रदर्शन।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने एक्सटेंशन करने को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को एक्सटेंशन कर दिया गया, वहीं ज्यादातर लोगों का एक्सटेंशन नहीं किया गया। इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार की नियमावली के अनुसार 60 साल तक संविदा पर ये लोग नौकरी के लिए काम करने की बात सरकार के द्वारा कही गई। उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और कुछ लोगों का एक्सटेंशन कर बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। इन लोगों का कहना है कि कोई 9 साल तो कोई 10 साल से काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब ये लोग कहां जाएं? इसको लेकर कुलपति आवास के सामने घंटों कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से अभी किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही गई। भागलपुर पुलिस द्वारा कराया गया स्कूली बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को किया पुरस्कृत। पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी को कम करने और बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सूबे भर में बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में सरकारी व निजी स्कूल के बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न तरह के खेल जैसे भाला फेंक, दौड़, डिस्कस थ्रो में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी व बरारी पंचायत के मुखिया जयकरण पासवान व अन्य गणमान्य लोगों ने फीता काटकर किया। विजेता बच्चों को वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक 26-27 फरवरी को। आने वाले समय में महिला की ही रहेगी पार्टी में मुख्य भागीदारी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भागलपुर द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित होनी है। ये कार्यक्रम 26 और 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की लाजवंती झा ने कहा, पार्टी की मजबूती एवं कई बिंदुओं पर वार्ता रखी जाएगी, जिससे अंग की धरती भागलपुर भी भारतीय जनता पार्टी को एक नई पहचान लेते और महिलाओं का योगदान बढ़ चढ़ कर हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग विगत दिनों में किया गया और आने वाले दिनों में क्या करेंगे उसकी चर्चाएं होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। संगठन ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कर दिया है, इससे महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो सके। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह के अलावा कई भाजपा के सदस्य मौजूद थे। गोपाल मंडल ने कहा, किसान सलाहकार नहीं करते हैं मदद। कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से सुर्खियों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल भी पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए किसान सलाहकारों पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर सलाहकार सुधर जाएं और अपना काम सही से करें तो किसानों को परेशानी नहीं होगी। किसान तक सरकार के हर एक योजनाओं को नहीं पहुंचाया जाता, जिसकी वजह से उन्हें खेती में दिक्कतें होती हैं। मोटे अनाज अपनाओ, ताकत बढ़ाओ जैसे स्लोगन के साथ कृषि विश्वविद्यालय में देखी गई मोटे अनाजों की कई स्टॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम प्रमाण योजना और मिलेट्स उत्पादन यानी ह्यूमन हेल्थ की इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में एक खास मेले का आयोजन किया गया। बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा चौथे कृषि रोड मैप में इस बार उक्त मसले पर ही जोर दिया जा रहा है। बिहार के सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में पूर्वी भारत के उस मेले में किसानों के लिए ज्यादातर प्रदर्शनी मिलेट्स उत्पादन और सॉइल हेल्थ को लेकर सजाई गई। खासकर रागी, जौ, मंडुआ, बाजरा जैसे मोटे अनाज उत्पादन पर जोर दर्शाया गया। मेले में किसानों के लिए अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा लगाकर सामाजिक और मानवीय तौर पर जोड़ने का प्रयास किया गया था। मोटे अनाज अपनाओ, ताकत बढ़ाओ जैसे स्लोगन आकर्षण का केंद्र थे। मोटे अनाज की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह बताते हैं कि पिछले 50 और 60 के दशक में हरित क्रांति को लेकर अनाज उत्पादन पर ज्यादा जोर रहा। अब जब भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर और बड़ा निर्यातक बन चुका है, तब भविष्य की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्तर पर कृषि वैज्ञानिकों को कई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुलपति ने बताया कि पिछले कोरोना काल में भारत में मृत्यु दर अन्य देशों की अपेक्षा कम रही। उसके पीछे का बड़ा कारण हिंदुस्तान की मिट्टी और उसके कृषि उपज में रोग प्रतिरोधी क्षमता ज्यादा रही। उस कड़ी में मिट्टी की सेहत भी दुरुस्त रहे और आम इंसान की सेहत भी ज्यादा मजबूत रहे, इसलिए मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। चूंकि हाल के दिनों में यूनाइटेड नेशन ने भी वर्ष 2023 को मिलेट्स उत्पादन वर्ष के रूप में घोषित किया, यानी कहें तो मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे मोती जैसी कहावत एक बार पुनः चरितार्थ हो सकती है। ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स में अव्वल बना रह सकता है।